लाइफ से मुझे बहुत कुछ चाहिए था और गोवा की लाइफ तो बहुत स्लो है। वो स्लो आराम से वाली जिंदगी तो मुझे चाहिए नहीं थी। मैं बहुत क्रिकेट खेलता था पर वो क्रिकेट में कभी स्केल नहीं कर पाए। फिर लॉ की पढ़ाई कर दी मैंने, फिर लॉ प्रैक्टिस चालू की पर उसमें भी मुझे बहुत मजा नहीं आया। मैंने पहले हमारे फैमिली बिजनेस जो होटल्स का है उसमें ज्वाइन किया, 6 महीने में वो छोड़ दिया एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर्स। पर लाइफ में मुझे वो किक नहीं मिल रहा। मेरे दिमाग में हमेशा ये एक कॉन्सेप्ट था कि मुझे कुछ एक प्रोडक्ट बनाना है जो होगा मेड इन गोवा या मेड इन इंडिया और जाएगा पूरी दुनिया में। पर वो क्या है, क्या प्रोडक्ट है, कौन सी चीज है, ये मुझे मालूम नहीं था और उसकी खोज में तो मैं हमेशा रहता था। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं एक फार्म में था, चल रहा था बहुत सारे पेड़ों के बीच और तब मेरी नजर उस पे पड़ी। तब मैंने देखा कि वो ही है, मिला मुझे माय मैच मेड इन हेवन, जैकफ्रूट। मैं उसके अंदर और गहराई से जाने लगा। तब मुझे पता चला कि ये जैकफ्रूट नहीं, ये एक जैकपॉट है और इससे ढेर सारी चीजें बनाई जा सकती है। पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है शार्क्स। एंड आई रियली होप कि एक नहीं तो दो नहीं तो सारे शार्क्स को मैं पसंद आऊं, हमारा बिजनेस आइडिया पसंद आए और वो हमारे साथ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं सायराज दोन और मैं गोवा से हूं एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वकाव फूड्स। यू वुड नो कि एक एप्पल ने कैसी न्यूटन की जिंदगी बदल दी और दुनिया को मिला द थियरी ऑफ ग्रेविटेशन। बट व्हाट यू वुडंट नो इज एक जैकफ्रूट माने कटहल ने कैसे मेरी जिंदगी बदल दी और मैंने दुनिया को गिफ्ट किया टेस्ट बर्ड्स का एक यूनिक सेंसेशन। मैंने सोचा कि यार सायराज, लॉ तो हर कोई करता है, तुम दुनिया को द सुपर फूड ऑफ द वर्ल्ड जैकफ्रूट का टेस्ट चखाओ। जबकि 79 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हो चुकी है वेजिटेरियन और वीगन, तो उनके तड़पते टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने का क्यों नहीं है कोई टेस्टी रीजन? घर हो या रेस्टोरेंट, पार्टी हो या डेट, आज तक उनका मेनू क्यों नहीं हुआ है अपडेट? उनको एक हेल्दी लाइफ जीने का क्यों नहीं कोई इंसेंटिव? क्यों आज तक किसी ने उनको नहीं दिया रेडी टू कुक 100% नेचुरल मॉक मीट विद 0% प्रिजर्वेटिव? वेज को मिलेगा वेज का स्वाद, नॉन वेज को मिलेगा नॉन वेज का फील और वीगन्स को मिलेंगे ढेर सारे रेसिपीज बनाने का अनकाउंटेबल रीजन। नाइस। एंड यस, 12 महीनों के शेल्फ लाइफ के साथ वकाव फूड्स डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ रेफ्रिजरेशन। अच्छा। ख्वाहिशें तो हजारों है पर मंजिल सिर्फ एक, एंड दैट इज टू टेक जैकफ्रूट राइट फ्रॉम आवर बैकयार्ड टू द वर्ल्ड। सो शार्क्स, इन्वेस्ट करो मेरे कंपनी में 75 lakhs और बदले में 5% इक्विटी पाओ और दुनिया के हर घर में ले जाओ। पर आप रोहित शेट्टी जैसे दिखते हैं। Do people tell you that? Someone just yesterday told me on set. बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन, धमाकेदार। थैंक यू सो पर मच। आपने बोला आप लॉयर थे और फिर क्रिमिनल लॉयर था। क्रिमिनल लॉयर। 1 साल के लिए मैंने क्रिमिनल लॉ सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक किया और फिर हो गया पकाओ। मैंने सोचा ये तो मैं जिंदगी भर नहीं करूंगा। तो मतलब आपको जज पैनल के सामने प्रेजेंटेशन देना आता है? हाँ, अब उन्होंने सोचा शार्क टैंक को फंसाओ। बिल्कुल नहीं। अभी सोचा शार्क टैंक को साथ में ले जाओ। क्या बात है। थैंक यू। मेरे को यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग खाना दिख रहा है। क्या हमें खाने को मिलेगा? चखेंगे कुछ? पहला? बिल्कुल चखेंगे। बिल्कुल। So give me a minute, निकी मैं और लेके आता हूँ। पूछ मेरे भाई। वाओ। Can I give the ladies first? Yeah, sure. ओए नहीं सर। ऐसा मत करो, यहाँ पर मार खाओगे। ऐसा फेमिनिस्ट है, ये बोलते हैं इक्वालिटी इक्वालिटी। नहीं, हम खाने को मना नहीं करते। एंटरप्रेन्योर तो इम्प्रेसिव है। बहुत। इसके सामने मत बोल यार, भाव बढ़ जाएगा। थोड़ा सताओ करने दो उसको पहले। तो दिस इज अ वकाव बर्गर, स्लाइडर जैसा है। दिस इज अ स्वीट डिश, ये लास्ट खाइए। ये है टार्ट, ये है गलोटी और खारी, ये है कबाब, सीख कबाब।
और ये है कटहल बिरयानी। जो नॉन वेजिटेरियन है वो बताए कि ये नॉन वेज जैसा टेस्ट कर रहा है या नहीं। काफी टेस्टी है। आई डोंट थिंक ये मीट के आसपास आते हैं, थोड़ा मेरा फर्क है गजल के असेसमेंट से। वो थोड़ा सॉस के कारण शायद जिसका कॉम्बिनेशन बनाया आपने वो स्लाइडर का, उसका एक टिपिकल टेस्ट होता है विद द सॉसेस एंड थिंग्स लाइक दैट, उसके कारण आ रहा है। आपके पैटिस को जब मैंने अलग से खाया तब वो साफ पता चलता है इट इज नथिंग टू डू विद मीट। मैंने एक कटहल बेस्ड मॉक मीट का खाया है कीमा, तो उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। मेरे को नहीं लगता था कभी भी कटहल इतना स्वाद लग सकता है। जहां तक मेरी समझ है, मीट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जनरली ट्राई टू प्रोवाइड अ सिमिलर न्यूट्रिशनल वैल्यू, है ना? तो लोग चाहते हैं वीगन लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, लेकिन प्रोटीन इंटेक पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो आप जरा समझा पाएंगे कि ये जैक फ्रूट प्रोडक्ट में प्रोटीन इंटेक और फूड कॉम्पोजिशन क्या है? 100 ग्राम्स के हिसाब से वी हैव अराउंड 0.8 to 1 gram ऑफ सो नेग्लिजिबल। It's not hard to do क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं बहुत प्रोटीन बेचती हूँ, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक्स, तो प्रोटीन ऐड करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। बियॉन्ड मीट करके एक ब्रांड है ग्लोबली, बहुत बड़ा ब्रांड है। बिल्कुल। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? प्रोडक्ट एक बिल्कुल अलग है। हम कटहल है, हम जैकफ्रूट है। जैकफ्रूट जो आप बड़ा वाला जैकफ्रूट देखते हैं जो स्वीट होता है वो 4.5-5 महीने का होता है। हम जो जैकफ्रूट काटते हैं वो 2 महीने का होता है। अच्छा। इट्स कॉल्ड अ टेंडर जैकफ्रूट। टेंडर। उसका ना कोई टेस्ट होता है और उसका ना कोई स्मेल होता है। इंटरेस्टिंग। वो बहुत ही टेस्ट न्यूट्रल होता है। तो ये इसको अगर आप पैरेलल करोगे तो नॉन वेजिटेरियन तो वो एक बासा फिश जैसा होता है जिसका कोई टेस्ट नहीं होता, बट इट टेक्स द फ्लेवर ऑफ व्हाटएवर स्पाइस यू पुट इन। राइट। तो जैसे मैंने मेरे पिच में कहा, वेज को मिलेगा वेजिटेरियन का स्वाद, नॉन वेज को मिलेगा नॉन वेज का फील। अभी वो फील क्यों? क्योंकि ये फाइब्रस है और ये नेचुरली फाइब्रस है। मेरे को इसको कुछ करना नहीं पड़ रहा है टू मेक इट फाइब्रस। आप मेरे को एक ये बॉक्स दिखाएंगे प्लीज? श्योर श्योर। अट्रैक्टिव पैकेजिंग। थैंक यू। आपका जो गोल है वो है जैक फ्रूट बेचना। कंज्यूमर जो ये खा रहा है वो क्यों खाएगा? ये उसका कोई ऐसे प्यार तो नहीं है जैक फ्रूट से? आइडिया आया भी वहां से ही कि जैक फ्रूट एक बहुत ही इग्नोर्ड फ्रूट है। मुझे तो लगता है ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंडिया हैज ईटन जैक फ्रूट। माय ग्रैंड मॉम ऑलवेज यूज्ड टू फीड अस दिस थिंग और उसको बोलती थी वो चिकनाची भाजी, मतलब चिकन की भाजी। तो मेरे दिमाग में आके अननोइंगली हम खाते ही ये मॉक मीट से तो घंटी बजी। अगर किसी ने जैक फ्रूट काट के पकाया हो, आपको पता चलेगा कि वो एक ट्रिमेंडसली एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल प्रोसेस है। 2 घंटे जाते हैं पूरा साफ करने में। इट्स अ वेरी स्टिकी फ्रूट। इट इज। तो हमने आपको रेडी टू कुक प्रोवाइड किया। खोलो, डालो, खाओ। हमारा 0 प्रिजर्वेटिव्स, 100% नेचुरल है और टेस्ट भी है। कैलोरीज वाइज वेरी लाइट ऑन कैलोरीज। ये 350 का जो बेचते हैं बनाने में कितना लगता है आपको? 130 रुपीज के आसपास। 60% मार्जिन। लेस 50%। 50%। 50%। ओके, नेट रेवेन्यू पे होता है ना मार्जिन। तो कितने साल से कर रहे हैं आप ये? 10 महीने हो गए सेल्स 10 चालू महीने। करके। और सेल्स क्या है? Sales in our 10th month we are closing to 60 lakhs of rupees. 60 lakhs in 1 month or in 10 months? 10 months. पैसा तो आपके पास है, आप शार्क टैंक में क्यों आए हैं? इंडिया में 2 चीजें बहुत स्ट्रांग है। एक तो अपना D2C। D2C is something which we don't have great expertise in. And I know कि ये मुझे बढ़ाना है क्योंकि ये मार्केट है। दूसरा है होरेका। होरेका इंडिया में तड़प रहा था जैकफ्रूट के लिए। ओह वाओ। मैं आपको बोल रहा हूँ, वी हैव टाई अप्स आज पैन इंडिया। हिल्टन, आईबीज, ओबरॉयस एक्सेलेंसी किचन उन्होंने हमारा अप्रूव किया है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स अप्रोच करते हैं पर शार्क्स नहीं थे। हाँ जी। तो आई एम वेरी क्लियर अबाउट, मेरा फंडा बहुत क्लियर है। मेरे को 100 करोड़ तक अभी जल्दी से लेके जाने वाला कोई चाहिए। सो आई हैव ग्रोन अप इन ट्रेडिशनल बिजनेसेस। अगर मैं खुद पे चल के जाऊंगा तो 10 साल लगेंगे मुझे 50 करोड़ तक पहुंचने को, जो मुझे कॉन्फिडेंट है पहुंचूंगा मैं। और एक दिन मैं 100 भी बनाऊंगा और 1000 भी बनाऊंगा, पर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बच्चे फल खाएंगे। बच्चे जैक फ्रूट खाएंगे। हाँ, मुझे एक्सप्लोसिव बिजनेस करना है, मुझे डिसरप्ट करना है मार्केट। एंड आई वांट पार्टनर्स हु कैन हेल्प मी डिसरप्ट द मार्केट। मुझे चाहिए शार्क। I had a couple of quick questions. Yes. Globally, जैकफ्रूट का क्या परसेप्शन है? बहुत अच्छा परसेप्शन है। एक कंपनी है जैकफ्रूट कंपनी, वो अमेरिका में है। उसका स्टोरी ये है कि वो केरला आई और जैकफ्रूट डे का और ऐसा ड्रामा।
तो मैं बोल रहा यार हम बैठ रहे इधर जैकफ्रूट पे, सोना इधर है और हम 75% ऑफ जैकफ्रूट इज वेस्टेड इन इंडिया. 1.4 million tons of jackfruit is grown every year in 16 states and 75% is wasted. लाइक क्या चल रहा है, कुछ तो करना है. तो एम एक ही है, जैकफ्रूट को हर जगह लेके जाओ. अच्छा. और वकाउ has to become synonymous with jackfruit. Do me a favor. Describe yourself in one sentence for me. Explorer. Nice, one word. मेरे Twitter handle पे जाओगे तो first word is explorer. Ghazal, are you interested? Are you interested? Just give us a minute. You can continue. होरेका जो है ना, ये बहुत डेंजरस इंडस्ट्री है मेरे भाई, बच के रहना. जैकफ्रूट के प्यार में आप जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन मत बन जाना. एक फोकस करके एक डायरेक्शन चुनिए. मैं आपके साथ आज नहीं जुड़ पाऊंगा. आई एम सॉरी बट आई एम आउट. Thank you. I think we have a deal here. 75 lakhs for you at 30%. सो साइराज एंड मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि हम आपका होरेका बिजनेस और एक्सपोर्ट को वैल्यू नहीं करते हैं, बिकॉज आपका जो होरेका बिजनेस है एक्विजिशन के लिए ठीक है, अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए ठीक है, D2C ब्रांड बनाना है. और गजल और मैंने और नमिता ने भी बहुत ब्रांड्स बिल्ड किए हैं अपने करियर में. उसके लिए आपको दो चीजें, एक तो टीम अच्छी चाहिए और दूसरा आपका मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना है तो ये आपको 90 रुपीज में बनाना पड़ेगा. सायराज, मैं काफी कहता हूँ यहाँ पर ये 3 माँ हैं. शुगर मामा है ना, फार्मा वहाँ बैठी हुई है, और ये तो है ही मामा अर्थ. तो यू आर गेटिंग 3 mothers फॉर द प्राइस ऑफ 1. पावर ऑफ 3 moms. माँ का आशीर्वाद, माँ का सपोर्ट सबसे अच्छा बड़ा. सायराज, आप बताइए. मेरे माँ के वजह से today I'm standing here, so I have अरे there you go. that I don't have anything to say on that. बट मम्मी मत बुलाना हमें. मेरे को नहीं लगता कि आपको 30% डाइल्यूट करना चाहिए अभी. राइट, बिकॉज दिस बिजनेस नीड्स कैपिटल. इस पैसा चाहिएगा इस बिजनेस में. बहुत पैसा चाहिएगा आपको बाद में. मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगा एज इक्विटी, 5% स्टेक लूंगा और बाकी 60 लाख रुपए मैं आपको डेट दे दूंगा, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट. साइराज, 3 sharks versus 1. एक ऑप्शन और है मेरे पास उसी में. मैं 25 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ 10% इक्विटी के लिए, और 50 लाख रुपए डेट दे सकता हूँ. मतलब आप पूरा रेट कार्ड और मेन्यू लेके आए हो. बिल्कुल. सोच के डिसीजन सुनाइएगा. आप 1 मिनट लेना चाहेंगे? Yeah, I'll just think. Sure, sure. I'm even willing to go solo at 20. हाँ, तो I ये think वो- 20 is a good value. He has to be ready for 20. 30 तो नहीं, मेरे हिसाब से if he gives away 30 he'll be foolish. Welcome back. प्लीज कंसिडर कीजिए जो मैं कह रहा हूँ. मैं सोच रहा हूँ कि 30% तो टू मच हो जाएगा. वो तो नहीं कर सकते यार. कैसे करेंगे हम? We won't be able to grow that fast there. Yep. थोड़ा रखेंगे, दोनों साथ में ऊपर आएंगे और धमाल करेंगे. That is the idea. तो मेरा ऑफर वो हिसाब से है. क्या है ये- ऑफर? 15% आप 75 lakhs ले लो. I want all 3 of you. And I'm honest about it. और जब से वो माँ वाला एंगल आया तो थोड़ा वो भी पर You can मैं- thank me for that. तो मैं तो बाहर हो जाता हूँ आई थिंक. नहीं सर, आपका ऑफर ठीक है, पर there are 3 of them सर. मैं आपको अकेले ये ऑफर दूंगा तो आप अभी हाँ बोलेंगे? चलो, 2 offers, quick decision. Honestly नहीं लूंगा, क्योंकि their expertise is in the field that I really want to grow. अच्छा, एक काउंटर देते हैं आपको. 75 for 21. तो एटलीस्ट 777 मिलेगा हमको. सब्सटैंशियल. It's a request. मत negotiate करो. मैं आपको बोल रहा हूँ हम जितना. रिक्वेस्ट कर रहे हैं. नहीं. मत नेगोशिएट करो. I'll tell you what I'm thinking. I'll be very frank. मुझे कुछ छिपाना नहीं है. We are all on one team. I think we are almost हो गया हमारा. क्या कॉन्फिडेंस है? देखिए, मेरा चेक मेरे हाथ में, लिखूं कि नहीं लिखूं? I'll close it. नहीं, I'll close it. Let's 75 do. lakhs at 21%. Let's do one last. Just hear me out. बोलो. हाँ जी. Just hear me out. 1 crore at 20%. That's
That's not bad. आपको क्या मिलेगा ये सब इक्विटी देके इतना? You wanna talk? You wanna talk? आपने भी फर्स्ट राउंड में 40% डाइल्यूट किया था ना? हाँ, पर मैंने फर्स्ट राउंड में 28 करोड़ रेज किया था 40% के लिए। That's the difference. That's the difference. 28 करोड़ में बिजनेस को एक सर्टेन स्केल पे ले जा भाई, सकते और उनका हैं। टाइम भी अलग था भाई। Equity, when you're building a company, is the most precious thing. हमने बहुत गलतियां की हैं और आज तक उसका प्राइस भर रहे हैं। आप वो गलतियां मत करो। मेरा थ्रेशोल्ड जो था, मतलब वो ब्रीच हो रहा है, तो मैं इस डील से बाहर हूं, पर आप ये दोनों आपको एक ऑफर देना और चाहिए। हम दोनों आपको 75 पे 20% देंगे, उससे कम हम कर ही नहीं सकते गिवन योर रेवेन्यू। पर आप क्यों चली गई? वही डील तो था। तो 75 लाख 21% अभी भी है। You guys will promise me we'll go to around 150 crores very soon. डील पक्की है। Trust me, my friend, you won't regret it. Thank you. 3 माहें आपके साथ हैं। You've heard this saying, famous last words. Trust me. ये तू चुप बैठ, तू कर आउट है, तू क्यों बोले जा रहा है? So let's do it. Awesome. Oh wow, the 3 women members. Thank you. I love your product. Good on, Pranay. Thank you. There you go. Congratulations. 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 Happy Thank to you. partner with. Congratulations. Thank you so much. Congratulations. Congratulations. Oh, yes. Congratulations. We made it happen. Well, let me just do this once. Thank you. I love his We're energy. gonna have so much fun working with him. नारी शक्ति का केस स्टडी है ये. Woo! I would have gone solo at 20. नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ स्नेहा विसरिया। नमस्ते शार्क्स, मैं चिराग विसरिया। शुरुआत करने से पहले क्या मैं प्लीज अपने मॉम के हाथ की करंजी आपको सर्व कर सकती हूँ? वाओ, प्लीज करिए। माँ के हाथ का खाना, वो भी बेक्ड। वो भी बेक्ड, हेल्दी खाना। वाओ। मैम, क्या आप ये प्लीज पास कर देंगी Sure. विद द डब्बा? Sure. एक इंडियन फैमिली के लिए ये सिर्फ एक स्टील का डब्बा नहीं, ये एक इमोशन है। इस डब्बे में हमारे घर से जाती थी दाल ढोकड़ी और रिटर्न में आता था पयासम। कभी ये डब्बा बाजू वाले छाबरा आंटी के घर जाता था, तो कभी नीचे वाले पटेल अंकल के घर, और रिटर्न में आती थी माँ के लिए लाखों तारीफें। वो आलू के पराठे, वो पिकनिक वाली पूरी भाजी, सभी ऐसे स्टील डब्बों में ही तो जाता था। पर वक्त के साथ वो यादें और ये स्टील का डब्बा कहीं खो गया और इसकी जगह ले ली प्लास्टिक वेयर और डिस्पोजेबल डब्बों ने। हम पीडीडी फैल्कन में उसी नॉन टॉक्सिक, फूड सेफ और इको फ्रेंडली स्टेनलेस स्टील को लेकर आए हैं एक इनोवेटिव प्रीमियम क्वालिटी के साथ। रीडिफाइनिंग ट्रूली स्टेनलेस। आज की जनरेशन एक्स मदर्स सस्टेनेबल और सेफ प्रोडक्ट्स को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहती हैं। उन्हीं की प्रॉब्लम्स को सुनकर हमने फैल्कन में 300 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स का रेंज बनाया है विद द गुडनेस ऑफ स्टेनलेस स्टील। हमने बनाया एयर टाइट लीक प्रूफ इकोनेक्स कंटेनर्स विद स्टील लिड। फैल्कन के बेबी सेक्शन को हमने सब ब्रांड नेम दिया है जॉय एंड जोई। वी आर प्राउड टू से वी आर 100% मेक इन इंडिया ब्रांड। स्टील वही जो शाइन करे। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे रास्ता लंबा है और आगे बढ़ने के लिए हमें आपकी गाइडेंस की जरूरत है। हम यहाँ आए हैं to ask for 75 lakhs for 3% stake in our company. क्या आप इस फैल्कन को वो उड़ान देंगे? स्नेहा एंड चिराग, Yes. वेलकम टू शार्क टैंक। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे? मैम, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लाइफ Nice. पार्टनर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स। वेरी नाइस। इनका फैमिली बिजनेस था और मेरे फादर इन लॉ ने मुझे उनके फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व किया और वहीं से हमें स्टेनलेस स्टील के मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज मिली।
मेरे फादर इन लॉ ने मुझे एक मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री में इंडक्ट किया, मुझे सिखाया और इस काबिल बनाया कि हम हमारे इस कंपनी को आगे ले जा सके। अगस्त 2016 में अचानक से एक रात वो बस हमें छोड़कर चले गए। 1 साल तक हम अपने लाइफ को सुलझाने में लगे। जब उनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी थी तब मैंने और चिराग ने सोचा कि अगर पापा को कोई सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो हमें उनका सपना पूरा करना चाहिए। मेरे फादर इन लॉ का सपना था कि इतने सालों से हमने दूसरे ब्रांड्स को स्टेनलेस स्टील के कंपोनेंट्स बना के दिए हैं, अब हमें हमारे ब्रांड नेम में कुछ शुरू करना चाहिए जिससे एंड कस्टमर हमें हमारे नाम से पहचाने। इसीलिए हमने शुरू किया PDD फैल्कन, रीडिफाइनिंग ट्रूली स्टेनलेस। एक पापा का जो विजन है, एक क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में देना है, वो विजन उनका याद रख के प्रोडक्ट्स डिजाइन किए गए और प्रोडक्ट बनाए गए। हमें इससे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी और इससे भी ज्यादा प्रोडक्शन सर को निकाल के देना है, तो आप सब हैं मेरे साथ? हमने सोचा था कि हम सिर्फ लंच बॉक्स बनाएंगे और उसके पीछे भी एक स्टोरी है। क्योंकि हम सप्लाई बिजनेस में थे, एक ऐसा लॉट था 6000 पीसेस का जो चिराग सर स्क्रैप करना चाहते थे। चिराग सर? जी, इनका नाम चिराग सर। और मैं इनको गुरुमा बोलता हूँ। क्या बात है, हम भी आपको चिराग सर और गुरुमा ही बुलाएंगे अब। सो वो 6000 पीसेस का लॉट वेस्ट हो रहा था और मेरा गुजराती मन ये नहीं चाह रहा था कि हम 6000 स्टील के डब्बे स्क्रैप कर दें। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने सन को रोज गार्डन ले जाती हूँ। उसे गार्डन में ले जाने के टाइम जो पुराना स्टील का डब्बा है, एक तो वो प्रेजेंटेबल नहीं लगता, दूसरा वो खेल रहा है, उसको मैं खींच खींच के निकाल रही हूँ। उसी एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए हमने पहला लंच बॉक्स बनाया, लंच बॉक्स कंटेनर जो यहाँ पे दिख रहा है, जिसका नाम रखा टफ। और फिर वहां से शुरुआत हुई फैल्कन के जर्नी की रियल टाइम में। स्टील सिपर हमने हमारे एक्सपीरियंस से सीखा, फिर उसमें हमने एक स्टील स्ट्रॉ डाली क्योंकि स्टील स्ट्रॉ जनरली हमें कभी सिपर में नहीं मिलती और बच्चों को स्टील स्ट्रॉ देना ज्यादा सेफ है प्लास्टिक स्ट्रॉ से। फिर हमारे एक फ्रेंड ने बताया कि ये कभी स्टील स्ट्रॉ अगर किसी के जॉ पे लग गई तो क्या करोगे, इसीलिए हमने उसको एक सिलिकॉन कवर दिया। फिर कहीं पता चला कि बाहर ले जा रहे हैं, उसमें कभी गंदगी घुस गई तो उसे एक स्टील लिड दिया। फिर कस्टमर्स ने हमें बताया कि भाई ये स्ट्रॉ तो दे दिया, अब इसको क्लीन करना भी बता दो, तो उसके साथ दी हमने एक स्टील स्ट्रॉ ब्रश। ऐसे इवॉल्व करते 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 पता ही नहीं चला कब 300 प्रोडक्ट तक पहुंच गए। अमेजिंग। सो चिराग सर एंड गुरुमा, आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हो पर आपका ब्रांडिंग तो बहुत खराब है। अभी थोड़ा सा सेल्स के बारे में बताइए। हमारा लास्ट फाइनेंशियल 2021 का जो टर्नओवर था was 2.42 crores. Wow, good. 1920, that was before the lockdown, we had clocked 2.72 crores. And first year में हम 10 लाख पे थे। And इस साल का क्या प्रोजेक्शन है? और सर इस साल टिल अक्टूबर हमने 2.42 crores ऑलरेडी कर चुके हैं हम, and we are expecting to close at 4.65 crores. Fantastic. और आपने बताया आपके पास 300 प्रोडक्ट्स हैं, तो कौन से 2 या 3 प्रोडक्ट्स आपके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है और क्यों? मैम, can I show you the products which are? Yes, please. मुझे सिपर देखना है और मुझे वो फीडिंग बॉटल देख। I think that's one of their top products. Yes, ma'am. तो ये सिपर आपका जी, एक टॉप सिपर, प्रोडक्ट है। जी। आपने मैम बहुत सारे वेजिटेबल चॉपर्स देखे होंगे जो प्लास्टिक बॉडी वाले हैं। हमने पहली बार एक स्टेनलेस स्टील बॉडी वाला वेजिटेबल चॉपर बनाया हुआ है। और इसकी एक और ब्यूटी है मैम कि सीताफल के सीड्स इसमें सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा जी। My mother-in-law uses this like every single day. So मैम, आप सर आपके जहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे हमारे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। ओके। जो इतना मुझे समझ में आया, आपका ये जो ओवरऑल प्रोपोजिशन है, आप एक स्टील बेस्ड टपरवेयर ऑल्टरनेटिव है। एग्जैक्टली सर। तो इससे आप सस्टेनेबल भी हो गए और इको फ्रेंडली भी हो गए, Yes. राइट? मेरा छोटा बेटा है 1.5 साल का। जी सर। मैंने देखा है मेरी वाइफ को, वो मेरे बेटे को जब खिला रही होती है तो वो स्टील का ही प्रोडक्ट यूज करती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मेरी वाइफ मेरा बेटा जो इवान है उसके लिए डिसीजन ले रही है, तब तक तो वो ऐसे प्रोडक्ट को यूज कर लेगा। जिस दिन वो स्कूल जाना होगा तो उसको थोड़ा सा हेजिटेशन होगा अपने फ्रेंड्स के सर सामने। इसीलिए इसको hold हमने ये सिपर बॉटल्स बनाई है। तो इसमें क्या आपने कोई कोटिंग किया ऊपर से? जी सर, फूड ग्रेड कलर है वो भी। तो आपने सब में ये ब्रांडिंग क्यों नहीं की? क्योंकि विनीता ने भी पॉइंट रेज किया कि आपका ब्रांड वीक है। वैसे बहुत अच्छा है स्टील, बट थोड़ा सा यंग जनरेशन को ये
पसंद नहीं आता, थोड़ा सा सर हेजिटेशन आपका होता है। ओपिनियन बिल्कुल सही है, बट हमारे यहाँ एक्सपीरियंस रहा है कि लोग दोनों प्रेफर करते हैं। अच्छा, आप ये जो स्टील की पॉलिश देख रहे हैं सर, ये ऑर्डिनरी पॉलिश से थोड़ी अच्छी है। हर प्रोडक्ट में मिनिमम 13 से 15 प्रोसेसेस हैं और ऑलमोस्ट 200 से 300 लोगों के हाथ ये प्रोडक्ट बनकर एक नगीने की तरह वापस आता है। सो ईच प्रोडक्ट इज यूनिक इन इटसेल्फ। एक ऐसा रोड मैप बनाना है जिसके साथ हम ये रजिस्टर कर लें कि अच्छा स्टील माने फैल्कन स्टील। बट आपका कंपटीशन लगभग ये सारे प्रोडक्ट्स बना सकता है, इसमें कुछ भी ऐसा पेटेंटेड नहीं है कि वो कॉपी नहीं कर सकते। चिराग सर, ग्रॉस मार्जिन बता दीजिए। सो ग्रॉस मार्जिन हमारा 30% है। इतना कम क्यों? आप खुद बनाते हैं तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। 30% इज लेस। यस, क्योंकि आप ओन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, which is what their point is and it's right. सो चिराग सर एंड गुरुमा, मेरा एक्चुअली डिसीजन हो गया है अनफॉर्चुनेटली। जब ग्रॉस मार्जिन कम होता है ना, तो आप जितनी भी एस्पिरेशन रखें, आपको जितनी भी एडवाइस मिल जाए, आपका लिमिटेशन हो जाता है आप कितना मार्केटिंग पे स्पेंड कर सकते हैं। बिकॉज ब्रांडिंग के लिए वो इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग का जो है वो ग्रॉस मार्जिन से ही आता है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कैटेगरी का इशू लगता है। इस रीजन से मैं इस वक्त आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। नई जनरेशन है वो ग्रेविटेट नहीं हो रही है ये टाइप्स के प्रोडक्ट की तरफ, तो वहां पर एक कैटेगरी क्रिएशन फिर से करना पड़ेगा, विच इज वेरी एक्सपेंसिव जब आपका ग्रॉस मार्जिन इतना कम हो। मैं आउट होना चाहूंगा, आई एम सॉरी। मैंने भी डिसीजन बना दिया है। बाकी सब प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे उठ के नहीं आ रहा है कि कुछ अनोखा है, और उस वजह से आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। ये ना बहुत ही नॉन कूल कैटेगरी है, स्पेशली जो आज का मिलेनियल है। जो कूलनेस फैक्टर है ना, आपको अपने ब्रांड में लाना चाहिए अगर आपको वो बनाना है, और फिर आपका कंपटीशन खत्म होता जाए। जब तक ये मिक्स रहेगा ना, तब तक ये ब्रांड नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मैं बाहर। आई एम द ओनली वन लेफ्ट। पहले तो मुझे ये बताइए, आपके पास मुझे नहीं लगता पैसे की कमी है। क्या जी? तो यहाँ पे इस टाइम क्या लेने आए? हम मैम आपकी मेंटरशिप लेने आए हैं, कैसे प्रोडक्ट को मार्केट करना है, हाउ टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। प्रोडक्ट स्ट्रेंथ वी हैव, हम आप जो बोले वो बना के दे देंगे, जो फिनिश चाहिए वो। मार्केटिंग, उस मेंटरशिप और वो एक टाई अप के लिए हम यहाँ आए। सिर्फ मैम स्टेनलेस स्टील सिपर्स का रेंज इतना बड़ा बन सकता है कि एक ही कंज्यूमर फैल्कन के 3 प्रोडक्ट्स यूज कर सकता है। एक इंडियन फैमिली एवरेज 200 kgs ऑफ स्टील यूटिलाइज करती है, ये एक स्टैंडर्ड नॉर्म है। वाओ। मार्केट साइज क्या है? मार्केट साइज सिर्फ ये जो सेगमेंट है टिफिन और ये, दिस इज अ 5000 करोड़ इंडस्ट्री इन जस्ट स्टील सर। मार्केट बहुत बड़ा। चिराग सर, गुरुमा, तो मैं आपको 30 लाख रुपए दूंगी इन एक्सचेंज फॉर 10% इक्विटी, और मैं आपको बाकी अमाउंट जो है एज अ लोन दूंगी, जिस पे आप मेरे को इंटरेस्ट दे सकते हैं। इंटरेस्ट रेट बता दीजिए। इंटरेस्ट रेट 12%। दैट्स टू हाई मैम। दैट्स टू हाई। ये लोग बैंक से क्रेडिट लेते हैं ना, इसलिए। मैम 1-2 मिनट अगर आप दें हम। हाँ जी प्लीज। ये सिपर पे कैसे कलर्स लगाए ना, नियॉन पिंक, ग्रीन एंड येलो, बाकी सब पे भी अगर ऐसे कोटिंग लगाए, दैट विल डू मैं इट। आपको हमेशा कहती हूँ ना, प्रोडक्ट मेरा स्ट्रेंथ है। Yeah. प्रोडक्ट कैसे बनाना है ना, वो मैं Yeah. फिगर आउट कर लूंगी। मैं इसको बहुत ब्यूटीफुल लुकिंग बना You have सकती to हूँ। just work on the design. मार्केटिंग से इनका ब्रांड फैल्कन नाम के साथ भी मैं बनवा सकती Yeah. हूँ। हाँ जी, चिराग सर, गुरुमा, क्या डिसीजन? सी लोन कंपोनेंट, सो ना, ठीक है। सेकंड, हम इतना मैम लिक्विडेट नहीं करना चाह रहे स्टेक। 6% और 75 इज ओके। 30 lakhs इज टोटली। दैट वुड बी अ 12.5 crore वैल्यूएशन अगर आपने 6%। वो तो हम आपको डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर कर ही 475, देंगे, उतना तो turnover पहुंच। वरना आपके सारे पैसे वापस विद इंटरेस्ट। वाओ, चौकस। मैं आपको 75 लाख देती हूँ, डेट हटा देते हैं। 11% इक्विटी पे
विद दिस क्लॉज जो आपने अभी बोला कि अगर 12 करोड़ नहीं किया तो पूरा पैसा वापस विद इंटरेस्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होगा। हाँ लिखो। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम कच्ची मारू। मैम 6% से ज्यादा हम नहीं लिक्विडेट करना चाह रहे। मैं 11% से कम पे नहीं आ पाऊंगी। नहीं जाना। सॉरी मैम। चलेगा। कोई बात। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Hi Sharks, my name is Amar Malani and I am the founder and CEO of Playbox TV. मेरा नाम सोहम है। I'm the creative head at Playbox TV. हम मुंबई से हैं। सर आपको पता है इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इंडिया के हर घर की अलग अलग कंटेंट रिक्वायरमेंट है। बंटी को मैच देखना पसंद है तो दीदी को मूवीज, पापा को न्यूज देखना पसंद है तो मम्मी को सीरियल्स, और ये सब अलग अलग देखने के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन भर रहे हैं। कभी OTT स्ट्रीमिंग सर्विसेज के सब्सक्रिप्शन तो कभी केबल टीवी के सब्सक्रिप्शन। और इतना सब्सक्रिप्शन देने के बावजूद भी ये सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि लाइव टीवी देखना है तो केबल टीवी के सेटअप बॉक्स लगाओ, डिश लगाओ, और OTT देखना है तो मल्टीपल ऐप डाउनलोड्स, देन सर्च। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेके आ रहे हैं प्लेबॉक्स टीवी। तो शार्क्स, प्लेबॉक्स टीवी आप अपने मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो मोबाइल पे देखने के लिए। एट द सेम टाइम अगर आपको ये अपने टीवी पे देखना है तो आप अपने एंड्रॉइड टीवी स्टोर या फायर टीवी स्टोर पे भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वेब सीरीज मिल जाएंगी क्या? बताओ आपको कौन सी देखनी है, मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। Scam 1992. So here go and a search button. I go and search Scam 1992. और ये रहा आपका Scam 1992। आप शार्क्स ऑन अ क्लिक ऑफ अ वॉच बटन हम Scam 1992 को प्ले करेंगे इसी ऐप के अंदर। तो ये फोन पे तो ठीक है, मेरे को बड़े टीवी पे देखना है। तो बताइए आपको क्या देखना है बड़े टीवी पे? शार्क टैंक देखते हैं। तो शार्क्स, जैसे कि शार्क टैंक है, हम ये भी सर्च कर सकते हैं कि शार्क टैंक कहाँ पे अवेलेबल है और कौन से प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है और उसके कितने सारे सीजन है। एट द सेम टाइम ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन यू स्विच टू अ लाइव टीवी, और ये सब कुछ आप अपने स्मार्ट टीवी पे हमारे ऐप के थ्रू सब कुछ कर सकते हो। जैसे कि अभी हम एक सोनी का चैनल प्ले करके देखते हैं, एंड दिस इज व्हाट सोनी चैनल इज। इसी तरह ये प्ले हो गया, और इसी तरह आप कोई भी चैनल देख सकते हो। आप 40 से भी ज्यादा स्ट्रीमिंग सर्विसेज इस ऐप के थ्रू सर्च कर सकते हैं। एक सिंगल साइन ऑन के साथ मल्टीपल ऐप्स देख सकते हैं, और ये सब एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पे, वो भी डिस्काउंटेड रेट पे। अब सवाल आता है कि इतना सब कुछ हम करेंगे कैसे? इतने साल हमारे एंटरटेनमेंट का ख्याल किसने रखा है? हमें वो महाभारत के पहले सीरियल से लेके वो सेटमैक्स के सूर्यवंशम तक दिखाने की जिम्मेदारी किसने उठाई है? अपना मनीष। अब ये मनीष कौन है? मनीष अपना लोकल केबल वाला, अपना इंटरनेट वाला। ओ, ये वही मनीष है जिसने बारिश हो या तूफान हर वक्त हमारा साथ निभाया है, हमारे मनोरंजन में एक अहम किरदार निभाया है। सर, ये मनीष ही तो है जो हमें घर घर तक पहुंचाएगा, क्योंकि ये हम सबको सालों से जानता है, हमारे कस्टमर्स को भी सालों से जानता है। तो इस बदलते OTT रेवोल्यूशन में हम और मनीष जैसे पार्टनर्स मिलके इंडिया के हर घर में प्लेबॉक्स टीवी को पहुंचाएंगे और एक सिंगल एंटरटेनमेंट गेटवे बनाएंगे। We are here seeking 1 crore in exchange for 3.5% equity. वाओ, ये जिंदगी की कैसी हकीकत है, हर बार इसकी अपनी जरूरत है। कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। ये प्लेबॉक्स टीवी है शार्क्स, जो हम सबको अपने परिवार से मिलाती है। अरे वाह। तो क्या शार्क्स, आप तैयार हो हमारी जिंदगी की उड़ान भरने के लिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये प्रॉब्लम ऑफ कोर्स मल्टीपल रिमोट्स वाली एटलीस्ट मेरी भी है। मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बोलती हूँ घर में 5 रिमोट है, मतलब एक एक हाथ में एक एक रिमोट पकड़ के चलाना पड़ता है, तो बहुत मेहनत का काम है। अभी जब से जियो टीवी ने भी ये पूरा इंटीग्रेशन किया है, Yes. काफी इजी हो गया है। तो क्या ये प्रॉब्लम अभी भी इतना रियल प्रॉब्लम है जिसके पीछे आप जा रहे हैं? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो 30 साल पुराना केबल ऑपरेटर है, जो पहले केबल बेचा करता था, आज उसने इंटरनेट शुरू कर दिया है। आज वो इंटरनेट के साथ साथ और कुछ नहीं दे पा रहा है। Who is he competing with? As you said, Jio, Fiber, Airtel Fiber and XYZ players. आपको मैं एक यूनिवर्स बताता हूँ। इंडिया में 2 करोड़ 20 लाख घरों के अंदर ब्रॉडबैंड इंटरनेट है।
बस 2 करोड़ 20 लाख घरों में। पर इंडिया में 100 मिलियन केबल टीवी होम्स है जो वीडियो के लिए अलग से एक सब्सक्रिप्शन का पैसा भर रहे हैं। ये जो ब्रॉडबैंड पार्टनर्स है 2 करोड़ 20 लाख जो घर है, इसमें से 50% ऑफ द मार्केट इज विद अवेलेबल लाइक प्लेयर्स लाइक जियो, एयरटेल, बिग प्लेयर्स लाइक हैथवे, डेन एंड ऑल ऑफ दैट। बट जो मनीष ब्रॉडबैंड, सीता ब्रॉडबैंड है, ये 50% मार्केट को ओन करते हैं और आज भी घर घर जाके सर्विसेज पहुंचा रहे हैं। तो आप केबल ऑपरेटर्स को बेचते हैं, वो लगाते हैं अपना कमीशन रख के Yes. घरों में। हाँ, तो हमारा मॉडल बहुत सिंपल है मैम। हम केबल ऑपरेटर्स को और इंटरनेट वालों को क्या बोलते हैं, जैसे कि आपके केबल के नंबर्स कम हो रहे हैं, ये प्लेबॉक्स टीवी का OTT प्लेटफॉर्म लो, अपने इंटरनेट के साथ बंडल करो और सब्सक्रिप्शन दो। तो वो कहते हैं कि हमको कुछ OTT देना है बिकॉज हमारे कस्टमर्स को टेलकोस, बड़े टेलकोस ले जा रहे हैं। तो दैट इज वाई दे कम टू मी। I give them bundle from 99 rupees to 399 rupees as per the customer's plan, right from 5 Mbps to 500 Mbps. तो मतलब ये एक डिक्लाइनिंग मार्केट हो गया कनेक्शन के हिसाब से। और जहाँ तक मेरा समझ है, दो बातें हो रही है। एक तो लोग सिर्फ OTT के लिए स्विच नहीं कर रहे हैं, वो स्विच कर रहे हैं बेटर कनेक्शंस के लिए, बेटर सर्विस के लिए और सारी सुविधाएं के लिए। तो वो केबल ऑपरेटर स्ट्रगल करता है प्रोवाइड करने में। तो आप ये डिक्लाइनिंग मार्केट में कैसे इनके साथ compete करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भले ही केबल टीवी मार्केट डिक्लाइनिंग है, बट आप अगर देखें तो इंटरनेट ब्रॉडबैंड मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है इंडिया में। लेकिन आप फायर स्टिक लगा दो, Amazon का सेम सर्विस आपकी। मैं यही कहना चाह रहा था, फायर स्टिक सॉल्व कर रहा है। सही बात। I'll tell you sir, we are ahead of Fire TV. Fire TV is just aggregating the content, but मैं आपको एक सब्सक्रिप्शन भी दे रहा हूँ। So today in our 399 pack, I'm giving you Amazon Prime Music, shopping, everything, Prime membership plus Sony Live premium content, ZEE5 premium content, Wood Select premium content, Shimaru, Epicon plus 350 live TV channels जो आप इंडिविजुअली वो खरीदे आपके जाएंगे। सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड है। Yes, हमने around 87 पार्टनर्स इंडिया में बना लिए हैं and we have currently have 26,000 users on our platform. तो आपने सोनी और जी इन सबसे टाई अप किया हुआ है। Yes, I have partnered with everybody. पर सबसे महंगा तो नेटफ्लिक्स वाला है, वो भी फ्री है। सर वो इस शो पे आ गया, वो अभी 3-4 महीने में वो भी आ जाएगा। चलो थोड़े आंकड़े बताइए अपने कि क्या नंबर्स हैं, क्या numbers कर रहे बताइए। हैं। तो अभी तक हमारा लास्ट मंथ का रेवेन्यू वाज अराउंड 87 lakhs. Before that Not was bad. before that it was 62 lakh. Before that it was 59 lakhs. Before that it was 53 lakhs. आप 1-2 मिलियन पे पहुंचेंगे ना, जियो वापस चालू कर देगा, मैं फ्री दे रहा हूँ ब्रॉडबैंड और उसके साथ ये वाला एग्रीगेशन फ्री। इसमें जैसे ही उनको भनक लगेगी कि आपका चल रहा है अच्छा, वो शायद केबल ऑपरेटर के साथ भी टाई अप कर दें। वो मेरा डर है, हो सकता है वो आपको अक्वायर कर दें। तो इसलिए मुझे अभी इसमें 1 करोड़ इन्वेस्ट करना रिस्की लग रहा है। तो इसलिए इस रीजन से मैं बाहर हूँ। आपका बिजनेस है कस्टमर एक्विजिशन इंजन, डिपेंडेंट ऑन लोकल केबल ऑपरेटर। लोकल केबल ऑपरेटर सारे कंसोलिडेट हो रहे हैं। हाल ही में जियो ने, रिलायंस ने काफी को खरीद लिया। तो ये कस्टमर एक्विजिशन इंजन कब तक चलेगा? ये 80 लाख है, शायद 2 करोड़ हो जाए, 3 करोड़ हो जाए, पता नहीं मुझे, लेकिन ये गेम खत्म होने वाला है। माफ करना, लेकिन मुझे आउट होना पड़ेगा। आई विश यू द बेस्ट। क्या आपके पास कोई इन्वेस्टर है जिसके बेसिस पे आपने ये वैल्यूएशन दिया है प्रायर राउंड ऑफ इन्वेस्टिंग? ऐसा देखा जाए तो पहला इन्वेस्टमेंट राउंड है। हमारे कंपनी में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जिसकी वजह से हम इतना ग्रो कर पाए हैं, who also an ISP. कौन है वो स्ट्रेटेजिक This is an Microscan करके एक कंपनी है बॉम्बे बेस्ड, who has 2000 किलोमीटर फाइबर, अंडरग्राउंड फाइबर इन बॉम्बे, एंड they are one of the biggest wholesale bandwidth sellers. समझ गए। क्या परसेंटेज ओनरशिप है? उनकी ओनरशिप इज अराउंड 40% एंड माय ओनरशिप इज 60%. मैं ये प्रोडक्ट से रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके वजह से आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। आमिर जी, मैं उन बिजनेस में इन्वेस्ट करती हूँ जहाँ मुझे प्रोडक्ट समझ आता है और मुझे लगता है कि ये जो है एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और इनके जैसा और कोई नहीं है। तो उस वजह से मैं अभी आउट हूँ। तो मुझे अभी बताइए कि आपका मोट क्या है, मतलब और कोई क्यों नहीं कर सकता ये बिजनेस, और कोई कर नहीं रहा है क्या ये बिजनेस? जियो कर रहा है सर, जियो कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है। नहीं, जियो कर रहा है। हाँ। और कोई कर रहा है? छोटे प्लेयर्स जैसे आप हैं अभी अर्ली स्टेज, ऐसे कोई कर रहे हैं? राइट नाउ ISP स्पेस में तो सर अभी रिसेंटली यप टीवी स्कोप इसमें घुसा है। तो आप बेसिकली कंपनी बना रहे हैं कि जियो आपको खरीद ले? नहीं सर, ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं है, वो तो सर वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारा पर रेडी हैं आप? आपके पास ऐसा क्या वो है कि कल को आके ये कोई और ना कर ले? यस, तो हमारे पास ये है कि एक बार मैं पार्टनर को
जब मैं लेता हूँ, पार्टनर मेरे साथ इसलिए काम करता है कि बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द ब्रॉडबैंड बैकग्राउंड। वो तो चलो एक हाँ उसका माइंडसेट, मैं उसका इंटरनेट नहीं, उसके धंधे में नहीं घुसने वाला हूँ। तो हमारे पास यही है कि सर आर स्ट्रेंथ कि इस अनऑर्गेनाइज केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट सेक्टर्स में इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये मेरे से इसलिए पार्टनर करता है क्योंकि ये खुद ये टेक्नोलॉजी बनाने जाएगा तो अपने लिए नहीं बना पाता। ब्रॉडबैंड मार्केट कैसे काम करता है? एक बंदा है जो क्लास ए लाइसेंस सबमरीन केबल से बैंडविड्थ घर पे लेके आता है और उसके बाद वो लोकल ऑपरेटर तक पहुंचने के लिए 3 लेयर है सर, क्लास ए आईएसपी, क्लास बी आईएसपी, क्लास सी आईएसपी। बट जो लास्ट माइल ऑपरेटर है उसका फाइबर हर घर तक गया हुआ है सर, उसके वो कस्टमर में मोनोपोली है। आपको पता है वो ऐसे लोग हैं कि उनके मार्केट में घुसना इज वेरी डिफिकल्ट। और प्लस प्राइस पॉइंट, लोकल ऑपरेटर की सर कॉस्ट कितनी होती है? 100 रुपीज खरीदता है, उसका ज्यादा ऑपरेशन कॉस्ट होता नहीं है, दैट इज वाई वो सर्विस भी दे पाता है। दूसरा चीज, लोकल पार्टनर इतना अच्छा है कि आप उसको फोन करोगे, रमेश किधर है, मेरा नेट नहीं चल रहा है, एंड दैट इज वाई रमेश कम्स एंड गिव्स यू द सर्विस व्हिच जियो कैन नॉट और एयरटेल कैन नॉट। दैट इज वाई आई ट्रस्ट मोर देन एनीवन टू हिम, एंड दिस गाइज आई हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट स्किल्ड, गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड एग्रीगेट टू अ प्लेटफॉर्म। ऑफर देता हूँ, आप 60% ओनर हो, मिस्टर माइक्रोस्कैन जो है वो 40% ओनर है। डिसीजन कौन लेगा कंपनी का? मैं लूंगा सर। पक्का है ना? पक्का 100% है सर। तो ठीक है, तो मैं इतना छोटा इन्वेस्टर नहीं आ सकता क्योंकि अभी बहुत अर्ली स्टेज है और बेट मतलब ये डिक्लाइनिंग मार्केट है। तो मेरा ऑफर ये है 50 लाख रुपए दूंगा 20% इक्विटी के लिए और 50 लाख रुपए मैं आपको लोन दूंगा और मैं स्ट्रेटेजिक हेल्प लाऊंगा। कितने इंटरेस्ट पे लोन देंगे? इंटरेस्ट लोन पे 12% इंटरेस्ट लूंगा मैं साल का। वैसे आपका प्रॉफिट है नहीं तो थोड़ा सा उसमें रिस्क है लोन में, बट ठीक है, आई विल टेक दैट रिस्क। आप चाहें तो बाहर जाके हाँ क्या सर 2 मिनट मिल सकते हैं? जस्ट 2 मिनट्स। 2.5 करोड़ का वैल्यूएशन। रेवेन्यू है ही नहीं। That's नहीं अच्छा वैल्यूएशन valuation छोड़ो। है। ये बात मुझे उससे कोई फर्क, मुझे वो नहीं है Actually, यार। that's a Business ही positive नहीं because है। that बिक shows जाएगा that this guy is a बिक decision जाएगा ये। maker. बिक जाएगा। Loan we don't want. ये देखो मेरा व्यू है, मैं बताता हूँ मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ पहले आपको। देखो फास्ट ग्रोइंग है। कहीं मेरा एक सवाल है आपसे, आपका क्या रोल है कंपनी में? क्रिएटर्स, पीआर एंड मार्केटिंग। और आप इनको कैसे मिले? So he is a son of Sandeep Gonde, who is the owner of Microscan. तो बिफोर आप मेरे को जवाब दें, मैं बाहर हूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ मैं क्यों बाहर हूँ। ये आपको पहले डिस्क्लोज करना चाहिए था। Okay. मैंने आपसे फिर पूछा था कि डिसीजन मेकर कौन है। I am the decision maker, sir. He. मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ, पैसा वैसा सब साइड में है। हाँ. मेरे को ना सबसे ज्यादा स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए अपना। हाँ. और ये मल्टीपल ओनर्स, मल्टीपल, और वैसे उनका 40% इक्विटी है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ. पर ये मल्टीपल डिसीजन मेकिंग इज द वर्स्ट थिंग जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मैं तो अपना लेंसकार्ट में सक्सेस ही इसलिए मानता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत क्लैरिटी है कि कौन क्या डिसीजन ले रहा है। और मैंने बहुत स्टार्टअप्स देखे हैं और इन्वेस्ट भी किया है इसमें सब कुछ बढ़िया है, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, मतलब मेरे को कभी पता ही नहीं था कि ये कभी खराब होगा, पर बिकॉज डिसीजन मेकिंग का क्लैरिटी नहीं था ना। Sir, थैंक यू शख्स। Bye, all sharks are done. Thank you so much, sir. Thank you. so much. थैंक यू, बेस्ट ऑफ Thank लक you. आगे, Yes. सोहम। Bye. पर ये बंदा अच्छा था। नहीं बंदा आमिर। अच्छा था यार, पर But he ये has a very But valid I- point. Very valid अगर point. उसने शुरू में छुपाया नहीं होता नहीं, ना, तो तब अलग पीयूष, बात होती, तो तब अलग अलग बात बात होती, अलग बात। तब That अलग was बात bothering me. Yeah. I'll be very तब ये honest. प्रॉब्लम अलग That's बात why I होती। told you because it was Very bothering good me. that you told her. It was bothering me, and the second thing that was bothering me is 40% is too much.